अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 का सब्जेक्टिव। चलिए ये स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके भाई, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इट इन द लोएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी इस जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है और इसको लोएस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। चले जी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, ए स्क्वायर बी क्यूब को वैसे ही रखा। ए पे पावर 5 आ जाएगा और बी पे जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। 3 5 जा 15। यहाँ जो कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, किसी एक को पावर देते हैं दूसरे को नहीं देते। यहाँ एक्चुअली 1 पावर है और पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। 1 मल्टीप्लाई 5 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 दोनों पर आएगा क्योंकि दोनों पर 5 पावर है। अच्छा जी, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर a पावर 3 बचा, यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पर बचा b पावर 12, तो ऊपर कुछ नहीं बचा। a अपॉन a पावर 3 b पावर 12, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी अगला करते हैं। a नॉट मल्टीप्लाई बाय a 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय ए। इसका मतलब ए नॉट किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर 1 के बराबर होता है। ओके, ये 3 अपॉन 4 है। ये पावर 1, जब कोई पावर नहीं है बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होते हैं। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 4 4 1 जा 3, वैसे ही जिसके पास एलसीएम होगा उसको वैसे रखेंगे, जिसके पास नहीं होगा तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 3 4 7 अपॉन 4 और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, चलें जी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता कहता है सेपरेट द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन है 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा। चलें जी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी ये 4 आयोटा हो जाएगा और b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू आयोटा थी, तो a स्क्वायर 2ab, 2 2 जा 4 4 आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। यानी ये जो 2ab है ये मैंने डायरेक्टली 4 आयोटा लिखा है, आयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई किससे कर रहा है दोस्तों, 1 माइनस आयोटा से। ओके, नेक्स्ट आपके पास है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये जनाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने एमसीक्यूज वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था ये किस तरह से वर्किंग करता है। 4 माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों -1 के, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस आयोटा से और नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। चलें जी फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस आयोटा और 1 और 1 2 हो जाएगा। सिंपल दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, 3 आयोटा जा 3 आयोटा, 4 आयोटा आयोटा जा 4 आयोटा और 4 आयोटा आयोटा जा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, 3 -3 -4 माइनस के 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, तो 4 का साइन चेंज हो जाएगा अपॉन 2 और फाइनल आंसर 4 3 यानी कि -1 -7 आयोटा अपॉन 2। रियल पार्ट को भी अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग कर दिया और ये मेरा आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट दिया हुआ है 1 2 6। बी सेट दिया हुआ है इवन नंबर 2 4 6 8। जनाब डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है, कहता है प्रूफ करके दिखाएं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सिंपल किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा आपको ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ए यूनियन बी को जब आप कंबाइन करोगे, तो ए यूनियन बी को जो आप कंबाइन करोगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा। ए और बी को कंबाइन करना, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 और डायरेक्टली 8। यानी मैंने क्या किया है, दो सेट्स का यूनियन किया है, कंबाइन किया है। और जब आप काटेंगे तो शुरू के 6 और 8 कट जाएंगे, आंसर आएगा 7 9 10। ये आंसर आया हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालूंगा, फिर उसका इंटरसेक्शन करूंगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को निकाल दीजिए। जब 6 निकाल देंगे तो आंसर आएगा 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को निकाल दें, यानी इवन नंबर को निकाल दें तो 1 3 5 7 9 और 10 भी आएगा, क्योंकि इसके पास 10 मौजूद नहीं है। तो दोनों में से इंटरसेक्शन आपके पास होगा, जनाब 10 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 9 10, ये तीन चीज कॉमन है। और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आगे चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट। अब जनाब ये कह रहा है कि हमारे पास, ये कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट सेट ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोइंग। ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया है। प्लेस करना है एलिमेंट्स को इस वेन डायग्राम में। तो देखें सब में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 -1 1, अभी तक एक कॉमन है, दो, इन दो में तो 1 2 कॉमन है, -1 1 3 5, तो सब में एक कॉमन, सब में कॉमन यहाँ लिखा जाएगा, ये सब का कॉमन है। उसके बाद आप देखें ए और बी का कॉमन, तो ए और बी में कॉमन 1 2 था, 1 तो लिख दिया, 2 यहाँ लिखेंगे, यानी ये ए और बी का कॉमन है। तो 1 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब बी और सी का कॉमन देखेंगे, ये ए और सी का, दिस इज ए और सी का, ए और सी में कॉमन, ओके 1 तो है ही। और जनाब 3 भी कॉमन है, आप नोटिस करेंगे 3 और 3 आपके पास कॉमन है, 1 और 3 बाकी कॉमन नहीं, तो इधर आ जाएगा 3 आपके पास। ओके नेक्स्ट आपके पास जनाब, अब ये मैं बी और सी में कॉमन देख लेता हूँ। ये बी और सी का कॉमन होगा, बी और सी में डेफिनेटली 1 तो कॉमन है, और 1 के अलावा -1 भी कॉमन है, तो यहाँ पर -1 आ गया। और इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब जो रिमेनिंग रह गया दोस्तों वो लिख दीजिए। ए सेट में रिमेनिंग लिखा 1 2 3 तो ये 4 यहाँ लिखा जाएगा। बी सेट में -1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 तो 0 आ जाएगा। और सी सेट में आपने -1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 5 आ जाएगा। और इस तरह से हमने अपना वेन डायग्राम
कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये भाई साहब हो तो उसकी एक्स की वैल्यू निकालो। लिखा हुआ log 61 प्लस log 6216 अपॉन log 636 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ पहले बातें आपको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरेस्टिंग चीज देखें, अगर मैं आपके साथ ये करूं कि भाई 5 पे पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होता है। तो लॉग में उसको लिखते कैसे हैं? लॉग में ऐसे लिखते हैं, लॉग यार अगर 5 पे मैं 0 पावर दूंगा तो आंसर क्या होगा? 1। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 7 में 0 पावर, वो भी 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिखते हैं? अगर 7 पे मैं 0 पावर दूंगा तो आंसर 1 होगा। अब यहाँ नंबर कोई भी हो, अगर यहाँ पर 1 हो और बेस कोई भी हो, तो डेफिनेटली उसका जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के। अब यहीं से मैं अब क्लियरली एक स्टेटमेंट ड्राइव कर सकता हूं और कह सकता हूं कि भाई अगर कोई भी बेस हो, अगर यहाँ पर लिखा होगा 1, तो उसका आंसर 0 के बराबर होगा। यानी ए पे 0 पावर देंगे तभी आंसर 1 होगा। ए पे 0 पावर देंगे तभी आंसर 1 होगा। तो इसका मतलब ये भाई साहब 0 के बराबर हो गया। अच्छा, 216। अब 216 को लिख सकते हैं 6 पावर 3, 36 को लिख सकते हैं आप 6 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स आपके पास है। भाई अगर आपके पास लॉग में किसी नंबर के ऊपर पावर हो तो पावर आ जाता है पहले। लॉग 6 यहाँ पर पावर आ जाता है पहले। लॉग 6 ये कैंसिल कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा 3/2। पर एक और चीज भी आप ध्यान में रखें, और ये अगर 6 पे पावर 1 होगा, वो 6 के बराबर होगा, तो हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 पे अगर मैं 1 पावर दूंगा तभी आंसर 6 आएगा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 15 पावर 1, सॉरी 15 25 पावर 1 25 के बराबर होता है। तो लॉग में कैसे लिखूंगा? अगर 25 पे 1 पावर दूंगा तभी तो आंसर 25 आएगा। तो 25 पे 1 पावर पे आंसर 25 ही होगा। 25 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 1 आपके पास आएगा। तो जब भी आपके पास अगर बेस सेम हो और नंबर भी सेम हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1। तो मैं इसकी जगह 1 और 1 भी लिख सकता था। बहरहाल चलें जी, 3/2 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जस्ट दिस इज अ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की। चले जी, कहता है अगर x प्लस, ये क्वेश्चन कहता है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मैं आपको 5 दे दूं और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको फाइंड करना हो, तो सिंपली आप क्या करेंगे? x प्लस 1/x पर पावर 3 लगाएंगे, यहां भी पावर 3 लगाएंगे। और पावर 3 का मतलब अगर a प्लस बी पर पावर 3 लिखा हो, पीछे फार्मूला ऑलरेडी दिया होगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये वाला वर्जन आपके पास पीछे नहीं दिया होगा, मैंने एमसीक्यूज वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। आपके पास जो वर्जन दिया होगा वो ये दिया होगा, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो मैंने क्या किया, इसको अरेंज करके लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन दोनों में मैंने कॉमन लिया 3ab तो मेरे पास a प्लस बी बन जाएगा। तो ये इसी का एक मॉडिफाई वर्जन है जो मैंने आपके सामने लिखा है, और यही मॉडिफाई वर्जन मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, वो आप खुद नोटिस कर सकेंगे। अच्छा जी, इसका मतलब है मेरे पास x की वैल्यू, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x है। चलो वैल्यू रख लेता हूँ ये आपके पास। और ये किसके बराबर है? 5 पावर 125, यानी इसकी जगह 125, ये 5 पावर 125
अब a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू मेरे पास है एक्स क्यूब, b की वैल्यू मेरे पास है 1/x क्यूब हो जाएगा, फिर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/x। देखें ये रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कट जाते हैं, और x प्लस 1/x आपको स्टार्ट से वैल्यू दी हुई है, x प्लस 1/x इसके बराबर दिया है 5 के। तो ये मॉडिफाई वर्जन से क्या होता है, हम क्वेश्चन जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, वो हमें सॉल्व करने की सलाहियत दे देता है। ओके भाई, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ बचा 3, और x प्लस 1/x जगह लिख सकता हूँ 5। तो ये हो जाएगा 15, 15 यहाँ के माइनस हो जाएगा 125 से। तो जब 125 से 15 माइनस होगा दोस्तों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। सो हमारे पास एक्स क्यूब 1/x क्यूब 110 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, अगला वाला फॉर 3 क्वांटिटीज ए बी सी। भाई अब यहाँ पर हमारे पास कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तुम्हें 80 के बराबर दे दूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तुम्हें मैं 3000 दे दूं, 3000, तो मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकाल के दिखाओ। अब आपके पास पीछे जो फार्मूला आपके पास होगा वो ये होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके बराबर होगा ये वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। ये फार्मूला है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको, ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, ए स्क्वायर अपनी जगह पर है, बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, सी स्क्वायर अपनी जगह पर है, यानी ये आपके पास अपनी जगह पर ही है, ये आपके पास कहीं भी मौजूद नहीं है। ओके, प्लस अब इन सब में मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे क्या फायदा होगा, जरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जनाब अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी 80 के बराबर दिया, वैल्यूज पुट कर लेता हूं, ये आपको दिया हुआ है 3000, ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको दिया हुआ है 80 का स्क्वायर। ओके, अब 3080 का स्क्वायर, सबसे पहले तो आप 80 का स्क्वायर कर लीजिए, 80 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 6400, 6400, 3000 को उधर ले जाएं, तो जनाब 3000 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 6 वो विथ नेगेटिव साइन, तो भाई इसमें से 3000 निकाल लेंगे हम लोग और सिंप्लीफाई करके आंसर दे देंगे। तो जनाब 3000 निकलेगा तो 6400 में से फिर 3400 बच जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 1700 बच जाएगा, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसके बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, कहता है टू फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं आपको इसके दो फैक्टर दे रहा हूं, एक ये रहा और एक ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और एन। तो यार जरा मुझे एम और एन की वैल्यू फाइंड करके बताओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मजे का है, चले देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, पर टेक्निक देखिएगा, टेक्निक्स आपको समझ आ जाएगी। एन एक्स माइनस टू, अब दो फैक्टर है, एक है x माइनस वन, दूसरा है x प्लस वन। अब ये फैक्टर का मतलब क्या होगा, अगर आप इसमें इसको सेट करके 0 के बराबर करोगे और ये वैल्यू पुट करोगे, जैसे x की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू एक -1 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0, यानी अगर मैं इसमें x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, यानी हर जगह पर 1 पुट कर देता हूं, 1, जहां जहां x होगा 1, तो ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फैक्टर। ओके, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एन माइनस टू,
-2 + 1 -1 इधर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो मैंने एक इक्वेशन बना ली m + n जो कि इसके बराबर है 1 के। सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ पर भी चलाएंगे। अब -1 पुट कर लेते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। इंटरेस्टिंग है फैक्ट। और n -1 -2 जैसे मैंने कहा था फैक्टर है तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1, ये प्लस m ही रहेगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है। ये -n हो गया और -2 -2 -1 -3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा प्लस के m -n। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कैसे होगा? 1 और 3 ये हो जाएगा 4, यानी मैं इसको चलें प्रॉपर्ली लिख देता हूँ ताकि गलती ना हो। 1 इज इक्वल टू m प्लस n, 3 इज इक्वल टू m माइनस n। ये ऐड किया तो ये खत्म हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू 4 और 2m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट m इज इक्वल टू 2 इन 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ m की जगह 2 पुट कर दूंगा। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसने कहा था m और n की वैल्यूज फाइंड करें। ये 5 मार्क्स का पूरा प्रोसेस था। m और n की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बी वाला जल्दी से देख लेते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली। अच्छा जनाब कहता है 36 a पावर 4 प्लस के 12 a स्क्वायर प्लस के 12 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर माइनस 9। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखें 36 को लिख सकता हूँ 6 a पावर 4 को a स्क्वायर होल स्क्वायर, थोड़ी जगह छोड़ के बी स्क्वायर। और अब देखें अगर आपका 2a भी बनता है 2, आपने ये a की वैल्यू बनाई है। a की वैल्यू क्या है? 6 a स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है आपके पास? b की वैल्यू b है। b की वैल्यू b है। सो माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 9 मैंने ऐसे ही रख दिया। अब जरा नोटिस करें a स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। ये तीन टर्म्स, अगर आप इस तीन टर्म्स को नोटिस करें, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी ये आपका एक्चुअली फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये तीन टर्म्स ए स्क्वायर 2a, अब नोटिस करें ये 12 को लिखा है 2 6 12, वापस वही हो जाएगा 12 a स्क्वायर बी प्लस बी होल स्क्वायर। ये तीन टर्म्स हो तो आप इसको इसमें लिख देते हैं। यानी इन तीन टर्म्स की जगह मैं लिखूंगा a की वैल्यू 6 a स्क्वायर और b की वैल्यू b होल स्क्वायर, और ये -9 को लिखूंगा 2 पावर 3। अब वेरी बेसिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक दफा मैं लिखूंगा इसको प्लस में और एक दफा मैं लिखूंगा इसको माइनस में। यानी अब की बार मैंने फार्मूला यूज किया ए, ये कंप्लीट ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चले जब ये कर लेते हैं। भाई ए पे पावर है 15 -216, बी पे पावर है 15। ओके चलें देख लेते हैं। भाई 15 है तो 5 3 जा 15 होते हैं। 6 पे पावर 3, बी पे पावर 5, यानी अगर मैं 6 पे 3 पावर दूंगा तो 216 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस 15।
अब यहाँ फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो किसके बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले पीछे ऑलरेडी आपके फार्मूला शीट में मौजूद हैं, जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए की जगह मेरे पास ए पावर 5 है, बी की जगह मेरे पास 6 बी पावर 5 है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए पावर 5 पे स्क्वायर होगा तो वो 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा। फिर ए बी को मल्टीप्लाई ए पावर 5 6 बी पावर 5 से, तो 6 ए पावर 5 बी पावर 5 हो जाएगा, और 6 बी पावर 5 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो 6 का 36 हो जाएगा और बी पावर 5 का 10 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। ओके, वेरिएशन चैप्टर आ गया आपके पास। कहता है द विड्थ w यूनिट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉर्ट विद फिक्स वॉल्यूम इज द विड्थ w यूनिट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉल्ट। अच्छा, बेसिकली ये क्या है? ये एक फिगर है सॉल्ट। ओके, एक रेक्टेंगुलर सॉल्ट बना रहा हूं दोस्तों। ये है रेक्टेंगुलर सॉल्ट। अब ये ग्राफिकली क्या बताना चाह रहा है ये बता देता हूं आपको। ये कहलाती है इसकी लेंथ, ये कहलाती है इसकी विड्थ, और ये इसकी हाइट। दी विड्थ w यूनिट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉर्ड विथ फिक्स वॉल्यूम, यानी ये आपकी जो विड्थ है इस रेक्टेंगुलर सॉल्ट की, और इसका फिक्स वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये लेंथ कहलाएगा और ये इसका ब्रेथ कह देते हैं हम इसको। ठीक है, तो कह रहा है विड्थ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास, विड्थ is inversely proportional to its length and breadth। ये बात कह रहा है तो मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूं। ये होगा k अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई बी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपको एक टेबल दे रहा है, कहता है यूजिंग द टेबल फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉल्ट। इसकी मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई कहता है कि अगर आपको मैं लेंथ, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है 3, लेंथ दिया हुआ है 4 और 2 दिया हुआ ब्रेथ, तो भाई विड्थ 3, यहाँ से मैं के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। लेंथ दिया हुआ है 4 और ब्रेथ दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई 24। इसका मतलब मेरी इक्वेशन में के की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ उसकी जगह पे 24 बी एल, एक ही बात है, एल मल्टीप्लाई बाय बी, बी एल एक ही बात है। अब कहता है मुझे विड्थ फाइंड करके बताओ। अगर मैं तुम्हें लेंथ दूं 6 और ये 2.5, तो 24 लेंथ हमें दे रहा है ये 6 और ब्रेथ दे रहा है हमें 2.5, तो मैंने वैल्यूज रख दी। अब जस्ट सिंपली कैलकुलेटर यूज करूंगा। 24 को मैं डिवाइड करूंगा 24 को मैं डिवाइड करूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 से, और मेरे पास आंसर आ रहा है विड्थ का 1.6। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। बी कहता है अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो मुझे ये भाई साहब प्रूव करके दिखाएं। 5a प्लस 3c अपॉन 5b प्लस 3d बराबर होगा a पावर 5 b पावर 5 और ऊपर ये इंडेक्स दिया हुआ 5, तो ये 1/5 हो जाएगा। अच्छा, और मुझे के मेथड से करना है। पहले के मेथड से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। हम अभी सीख के आए, दोनों पे पावर जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 1/5 से,
और b 5 मल्टीप्लाई करेगा 1/5 से, ये वैसे ही कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको जरा शॉर्ट कर देते हैं। अब के मेथड को यूज कर लेते हैं। के मेथड कहता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी किसी के बराबर कर दें, इसका मतलब a अपॉन बी भी के बराबर होगा, c अपॉन डी भी के बराबर होगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी b के और c की वैल्यू आ जाएगी d के। मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज पुट कर लें, a की जगह b के, c की जगह d के। अब b की वैल्यू नहीं है और ये d होगा यकीनन, और d की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है b के और b की वैल्यू नहीं है, b से b कैंसिल हो गया, ऊपर से मेरे पास k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 5b प्लस 3d और ये 5b प्लस 3d, तो भाई k इज इक्वल टू के हो जाएगा और ये हमारा प्रूव हो गया, 4 मार्क्स हमने सिक्योर किया। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कहता है एक मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, इसमें से मुझे p की वैल्यू, p और q की वैल्यू फाइंड करें। तो वेरी सिंपल, मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट पे बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको देख पाएं। तीन मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 2p 2 10 1 2 3 0 5 2 q 10। अब ऐड कर लेता हूं, 4 1 से जमा होगा तो 5 हो जाएगा, 2p p से होगा तो 2p प्लस 2 होगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं, इस फॉर्म में होगा। 2 और 3 5 हो जाएगा, 10 और 0 10 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद आपके पास क्या है 5 2 q 10, इसका मतलब 5 5 के बराबर है तो 2p प्लस 2 2 के बराबर होगा, 2p प्लस 2 बराबर होगा 2 के। 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस होगा तो वो 0 हो जाएगा, 2 और 2। तो p को अगर हम 0 से 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इससे आइडिया आएगा p की वैल्यू 0। और जनाब q आपके पास 5 के बराबर है, डायरेक्ट नजर आ रहा है, q आपके पास 5 के बराबर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चले जी आगे मूव करते हैं। गिविंग ये दो मल्टीप्लिकेशन, यानी वाई दीज टू मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्टेट द रीजन, रीजन देना है। गिविंग दैट स्टेट द रीजन व्हाई these two matrices are comfortable for multiplication। अब ये तो मल्टीप्लाई कर की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ रीजन देना है, तो दे देते हैं भाई इसको रीजन कि ये मल्टीप्लाई क्यों होती है। 0 1 5 2 3 1। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम है। तो रीजन बहुत सिंपल है, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इक्वल्स सेकंड मैट्रिक्स रो, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो ये रीजन है, 2 मार्क्स का था, आपने दे दिया, इसकी मेहरबानी भाई। चलें जी हो गया, स्टेट दी रीजन ही देना था, कुछ और नहीं। ठीक है भाई, इसकी मर्जी, हमसे जितना भी काम करवा रहा है उतना कर लेते हैं। ओके, ये 9 का सिलेबस में नहीं है स्टैटिक्स, ये ध्यान में रखिएगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। कहता है इन अ सर्वे एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर आस्क्ड देयर प्रेफर लंच मेन्यू फ्रॉम चॉइसेस ए बी सी। भाई ए बी सी तीन चॉइसेस है, द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन गिविंग अ पाई चार्ट, यानी 16% बच्चे ए फ्रूट को पसंद करते हैं, और ए क्या है हमारे पास, अच्छा, और ए का कोई नाम नहीं दिया पर्टिकुलर, ओके। 28% बच्चे यूज करते हैं, पसंद करते हैं आपके पास फ्रूट 2 को लंचेस के लिए,
और सी आपके पास अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो फिर सी का आपके पास होना चाहिए 100 में से सी का आपका होना चाहिए सी इन परसेंटेज। सी इन परसेंटेज तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 16 माइनस करेंगे 28। तो जनाब 100 में से माइनस किया मैंने 16 माइनस किया मैंने 28। तो ये आंसर आ जाएगा 56%। तो जनाब सी की मैं लिख सकता हूँ 56%। चलें खैर, अब कहता है ये टेबल को कंप्लीट करना है, सी की परसेंटेज लिखनी थी बिल्कुल भाई। तो ये हो जाएगा 56%। अब कहता है 16% जो एम्प्लॉयज हैं लंच कर रहे हैं, 16% एम्प्लॉयज जो लंच कर रहे हैं वो 16 है। यानी टोटल जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके 16% जो हैं वो आपके पास लंच कर रहे हैं। ओके, अब 16% की डिस्कशन है। तो जनाब 60% ऑफ टोटल, अब टोटल एम्प्लॉयज 60% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज, मैं एम्प्लॉयज लिख रहा हूं, यानी 60% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 64% है। ये आपके पास 64 है, यानी अगर 60% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज निकालूंगा तो उसका आंसर 64 है। अगर टोटल एम्प्लॉयज को ये परसेंट परसेंट की जगह मैं नीचे 100 लिख देता हूं, ऑफ को मैं मल्टीप्लाई में करने वाला, टोटल एम्प्लॉयज को मैं फर्ज कर देता हूँ वो एक्स है आपके पास, तो वो 64 आपके पास। अब 16 वन जा 64 जा, यहाँ 4 बचेगा, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 400 उस कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज थे, जिसमें 16% एम्प्लॉयज आपके पास लंच ए को पसंद करते हैं, और जनाब 28% लंच बी को पसंद करते हैं, और 56% लंच सी को करते हैं। अच्छा जी, अब बाकी निकालना रियली अ पीस ऑफ केक, क्योंकि टोटल नंबर्स तो आपके पास मिल गए हैं। तो आप क्या करेंगे, बाकी टेबल सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। तो आपने कितना 28% बी वाले का निकालते हैं, 28% ऑफ 400 निकाल लेते हैं, यानी 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये 4 हो जाएगा सिंपली हमारे पास, और 28 तो 8 16 24 ये 32 हो जाएगा। 3 ऊपर, 8 9 10 11, तो ये 112 एम्प्लॉयज होंगे जो बी को, आपको बी लंच को, जो बी का मेन्यू है उसको पसंद करते होंगे। तो ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया, यानी ये होगा आपके पास 112। और तीसरा निकालना 400 में से कोई मुश्किल नहीं है, 400 में से इन दोनों को माइनस कर दें। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 600 में से मैंने 400 सॉरी 400 में से मैं माइनस कर दूंगा, यानी 400 में से मैं माइनस करूंगा 112, फिर माइनस करूंगा 64, तो 226, मेरे 224 बंदे एम्प्लॉयज मेरे पास हैं जो फूड मेन्यू सी को पसंद करते हैं। जाहिर बात है ये सबसे ज्यादा फेवरेट मेन्यू है। तो 224 बंदे आपके पास हैं। अब एंगल ऑफ अ सेक्टर कैसे निकालते हैं, दिस इज रियली पीस ऑफ केक। यानी एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना हो तो आप क्या करें, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिवाइड करें टोटल एम्प्लॉयज से और मल्टीप्लाई कर दें 360 से। दिस इज एज सिंपल एज पॉसिबल प्रोसेस है। तो मैं जब जस्ट सिंप्लीफाई डिवाइड कर रहा हूं, तो भाई ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अगर 4 का टेबल यूज करूंगा तो ये 10 दफा होगा, और ये आपके पास 16 दफा होगा। और मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 36 और डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो एंगल मेरे पास आ रहा है फाइनली 57.6 डिग्री, ये मैंने एंगल निकाला है 57.6 डिग्री। अगला भी निकाल लेते हैं, 112
यानी 112 को डिवाइड करूंगा 400 से और मल्टीप्लाई करूंगा 360 से, वही वाली सारी बात आपके पास हो रही है। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, 112 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 से और डिवाइड कर दूंगा 40 से। तो जो मेरे पास एंगल आ रहा है वो आ रहा है 100.8। चलें जी। और तीसरा एंगल वेरी सिंपल, 360 से माइनस कर लें। तो मैं 360 से माइनस करूंगा 100.8 माइनस 57.6, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 होता है ना। तो दो मिले हुए, तो बाकी 360 से इन दो को माइनस करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, और वो मेरे पास है 191.6। और ये मेरे तीन एंगल भी मिल गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। थोड़ा मजे का क्वेश्चन था, अच्छा सिनेरियो था। चलो जी आगे मूव कर जाते हैं। जो बैटरी स्टार्ट हो गई है, कहता है द पैरामीटर ऑफ गिविंग पैरेललोग्राम ए बी सी डी। थोड़ी सी फिगर बड़ी कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये फिगर हम अच्छी तरीके से देख सकें विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, चलें जी। कहता है the parameter of a giving parallelogram ABCD is 38 centimeter. Find x and y. अब पैरेललोग्राम क्या शेप है, इसके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी ये भी y होगी। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये x है तो ये भी x होगा। और कहता है अगर मैं पैरामीटर दूं, पैरामीटर ऑफ अ गिविंग पैरेललोग्राम, पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जमा, तो x प्लस 10 ये सब कितना दिया हुआ है 38 के। 2x 10 और 10 20, उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो 2x आपके पास 18 बचेगा। आई होप 10 28 बिल्कुल 18 बचेगा, और x बराबर हो जाएगा 9 के। बिंगो भाई, x की वैल्यू मिल गई। और y, अगर आपको y फाइंड करना है तो ये कंप्लीट एंगल 180 है, तो 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, और 120 को वहां माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। जनाब ये ए और बी की वैल्यूज हमने बिल्कुल फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है इन अ गिविंग फिगर ओ ए ओ, इन अ गिविंग फिगर OAOC are angle bisector of COA COA, ये एंगल बाइसेक्टर है COA का। इसका मतलब अगर ये 30 है दोस्तों, तो ये भी 30 होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। एंड OB एंगल बाइसेक्टर इसका था, और OC, O से लेकर C तक यानी ये वाला एंगल बाइसेक्टर है DOA। अब अगर ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा। ये एंगल कितना है दोस्तों, 30 और 30 60, तो ये भी 60 होना चाहिए। तो हमसे इसने क्या मांगा है, हमसे इसने मांगा है DOC। तो भाई DOC वो हम लिख देंगे 60 के बराबर है। और हमसे आगे क्या मांगा है, DOA। ओके भाई, ये DOA कंप्लीट एंगल 60 और 60, क्योंकि ये 60 है ये भी 60 है, तो ये 120 डिग्री का होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, अब रेशो का गेम है आपके पास, सिमिलर ट्रायंगल का गेम है। इन अ फॉलोइंग फिगर बी सी इज पैरेलल टू डीई। जब भी बच्चों, जब भी आपके पास दो ट्रायंगल्स गिविंग हो, मैं ट्रायंगल्स को मेंशन भी कर देता हूं। दो ट्रायंगल्स गिविंग हो, एक ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हों, लाइक दिस वन, और दूसरे वाले को मैं दूसरे कलर से दे देता हूं ताकि इसको आप देख सकें, लाइक दिस वन। ये दो ट्रायंगल और ये लाइनें पैरेलल हों उसकी, ये पैरेलल, ये पैरेलल है इसके। तो इसका मतलब ट्रायंगल आपके पास ए डी ई सिमिलर होगी
ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी के। और अगर अब आपके पास सिमिलर है तो आपके पास बहुत सारी कंडीशन से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चीजें कुछ फाइंड कर सकूं, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये एंगल 50 है तो बच्चों ये एंगल भी 50 होगा। ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। यानी आपके पास अगर मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस, और ये है हमारे पास एक ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है दिस वन। तो एक एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 50 होगा। सिमिलरली अगर जो यहां पर एंगल होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी आपके पास एक्स होगा। तो ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, दो एंगल ऑलरेडी गिविंग दिए हुए, तो मैं यहां से वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं एक्स की। 50 प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 50 और 45 ये हो जाएगा 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 95 वहां माइनस कर देते हैं तो 500 में बचेगा, और 80 यानी ये 85 हो जाएगा। तो भाई ये एंगल 85 है तो ये भी एंगल 85 होगा। चले मैंने एंगल फाइंड कर दिया, और ये मैंने एंगल से आपको आइडिया दे दिया। अब हमें कोई साइड देख लेते हैं, अगर साइड फाइंड, ये साइड फाइंड करनी है तो वेरी सिंपल। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, तो ये साइड और बड़ी साइड यानी 8 अपॉन टोटल 8 प्लस वाई आपके पास बराबर होगा एक और साइड ट्राइंगल की, ये ले लेता हूं, और फिर बड़ी वाले ट्राइंगल की ये साइड ले लेता हूं, तो ये 6/9 आपके पास होगा। यानी ये सिमिलरिटी, अगर आपके पास सिमिलरिटी हो तो आपके पास ये बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि आपको ए डी अपॉन ए बी बराबर मिल सकता है डीई अपॉन बी सी बराबर मिल सकता है एई अपॉन ए सी। और आप नोटिस करें ये दो मैंने कौन से लिए हैं, ये मैंने लिया ए डी और ए बी। ये मैंने लिखा है ए डी अपॉन ए बी, और ये मैंने कौन सा लिया है डीई सेकंड वाला, कोई भी दो, इस तीनों में से कोई भी दो ले सकते हैं। ये मैंने लिया है डीई अपॉन बी सी, और मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। जब भी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो ये ताकत आपके पास होती है, और आप यहां से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 3 का टेबल, 2 दफा, 3 दफा, 1 दफा, 4 दफा, तो यहाँ बचा 4। 8 प्लस वाई, यहाँ बचा आपके पास, ये कैंसिल ही हो गया, 1। 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 12, और 8 प्लस वाई, 8वां माइनस करेंगे तो जनाब वाई का आंसर आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी कि दो वैल्यूज हमने किस तरह से निकाली हैं और किस तरह से एंगल निकाले हैं। और लास्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। चले कंस्ट्रक्शन भी आपको करके दिखाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, जल्दी से स्केल के जरिए एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बना देते हैं। फाइन, ये हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, और मैं इसको नाम दे देता हूं ए और बी। फिर हमने क्या करना है, 30 का एंगल बनाना है ए पे, जनाब ए पे 30 का एंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास 30 डिग्री है, तो ए पे हम 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, तो इसका मतलब एक रे बनेगी जो ए से स्टार्ट होगी और इसको ऐसे क्रॉस करते, जितना चाहे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आखिरी प्रोसेस आपके पास ये होगा। इसने कहा है बी सी 6 सेंटीमीटर के, तो बी ये रहा है, बी से हमने एक अर्क लगाना है 6 सेंटीमीटर का। ओके, मैंने बी पे इसको सेंटर रखा,
और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता हूं। और इंटरेस्टिंग, ये ऑलरेडी, जी, ये ऑलरेडी अगर मैं इसको नोटिस करूं, ये कितना दिया हुआ है, 7, ये 6 हो गया। ऑलरेडी 6 पे बना हुआ है ये आपके पास, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक आर्क लगाऊंगा और यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। और ये आर्क, अब मैं एक आर्क लगा दूंगा। ये आर्क आया, मजे की बात है, दो जगह पे, दोस्तों, जो दो जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसकी दो ट्रायंगल्स बननी चाहिए। एक ये ट्रायंगल बनेगी दोस्तों, और एक ये ट्रायंगल बनेगी। तो इसकी दो ट्रायंगल बननी चाहिए आपके पास। तो ये मैंने दो ट्रायंगल इसकी बना दी हैं। ओके, मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ टूल, ताकि वो चला जाए। ये जनाब, ये दूसरी हो गई। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन गई, इसको नाम आप दे देंगे सी। सी। अब ये कह रहा है मीडियन भी फाइंड करके दिखाएं। अब मीडियन क्या होता है दोस्तों, आप क्या करें, ए और बी आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो आप इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ढूंढें, ये मिड पॉइंट होगा इसका। मिड पॉइंट ढूंढे, 5 सेंटीमीटर होगा वो मिड पॉइंट ढूंढे। और फिर आप क्या करें, इस सी से इस मिड पॉइंट को कंबाइन कर दें। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक मीडियन बन जाएगा। इसने कहा है दो मीडियन बनाने। और मजे की बात, दो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो मैं एक बड़ी वाले ट्राइंगल का ही मीडियन आपको बना के दिखा रहा हूं। और आप क्या करें, बी सी की मेजरमेंट लें, यानी बी सी की आप मेजरमेंट लेंगे, और बिल्कुल मिड पे आप देखेंगे, मिड पे एक पॉइंट लगा लेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे लाइन, और ये इसके मिड पे मीट करेंगे। तो ये दूसरा मीडियन भी आपके पास बन जाएगा। तो इत्तेफाक से एक पॉइंट पे मीट कर गया। इसको छोड़े, मैंने बड़ी वाली ट्राइंगल का दो मीडियन बनाया, और ये दो मीडियन भी आपके पास बन गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथ आपको पास पेपर सॉल्व करने में मजा आया होगा। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।